जय माता दी मित्रों। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को भगवान काल भैरव जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान काल भैरव का अवतरण हुआ था। धार्मिक ग्रंथों में काल भैरव भगवान को शिवजी का रौद्र स्वरूप बताया गया है। भक्तों के लिए काल भैरव दयालु, कल्याण करने वाले और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं, लेकिन अनैतिक कार्य करने वालों के लिए ये दंडदायक है। काल भैरव जयंती के दिन भगवान काल भैरव जी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान काल भैरव की पूजा करने से भय से मुक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों पर काल भैरव भगवान मेहरबान रहते हैं। साथ ही कहा जाता है कि जो भी भगवान काल भैरव के भक्तों का अहित करता है उसे तीनों लोक में कहीं भी शरण प्राप्त नहीं होती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प करना चाहिए। काल भैरव भगवान का पूजन रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाकर भगवान काल भैरव की प्रतिमा के सामने चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। अब फूल, इमरती, जलेबी, उड़द पान, नारियल आदि चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। फिर वहीं आसन पर बैठकर काल भैरव भगवान की चालीसा पढ़नी चाहिए। पूजन पूर्ण होने के बाद आरती करें और जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगें। शास्त्रों में भगवान काल भैरव का वाहन कुत्ता माना गया है। कहा जाता है कि यदि काल भैरव भगवान को प्रसन्न करना है तो इनकी जयंती के दिन काले कुत्ते को भोजन खिलाना चाहिए। वहीं जो इस दिन मध्य रात्रि में चौमुखी दीपक लगाकर भैरव चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन में राहु के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। भगवान काल भैरव की कथा। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद उत्पन्न हुआ और दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे, अर्थात विष्णु जी कहते हैं कि ब्रह्मा का जन्म उनसे हुआ है और ब्रह्मा कहते हैं विष्णु का जन्म उनसे हुआ है। इस बीच उनके मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा, वही सर्वत्र पूज्य होगा। ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा ने ऊपर और विष्णु ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने यह मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, परंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां केतकी नामक एक पुष्प मिला। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। केतकी ने ब्रह्मा की ये बात स्वीकार कर ली और उस पुष्प को लेकर के ब्रह्मदेव वापस नीचे आ गए। जब उस अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि क्या आप दोनों में से किसी को मेरा और छोर मिला, तो इस पर नारायण ने तो मना कर दिया, परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ मुझे मिला है और सत्यापन के लिए केतकी पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी ब्रह्मदेव का समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हुए महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं और ब्रह्मा को असत्य भाषण के लिए कभी न पूजे जाने का श्राप दिया और केतकी के असत्य भाषण के लिए उसे अपनी पूजा में प्रयोग में लाए जाने से निषेध कर दिया। तब ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहना आरंभ कर दिया और स्वयं को सबसे बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि ब्रह्मदेव में अहंकार व्याप्त हो रहा है और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अहंकार रूपी ब्रह्मदेव के उस पांचवें सर को काटने का निर्णय लिया, परंतु इसमें भी एक समस्या थी। भगवान शिव इस बात को जानते थे
कि यदि उन्होंने ब्रह्मदेव का सर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और यदि उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उसमें उलझ कर के वो त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। इसी कारण सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषणों से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर और उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने जीवंत रूप लेकर गर्जना की हो। उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हों। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुण की 3 रेखाएं ऐसे लगती थी मानो चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन पर परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थी मानो लोहा स्तंभ हो। भयानक अष्टमहानाग जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे। कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं से ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सर का छेदन कर दो। इतना सुनते ही उस वीर ने आव देखा न ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मा का 5वां सर उखाड़ लिया, परंतु वो सर उनके हाथों से ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि ये केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है, अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फलस्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुमने ब्रह्मा के सिर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और ब्रह्मा के इस सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो, और जहाँ भी ये सिर तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू किए। वो सारी सृष्टि में अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वो सर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वो समय से भी आगे निकल गए। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से ब्रह्मदेव का वो कपाल छूट गया। तब भगवान भैरव वहीं रुक गए और तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि ये मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से भी आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्र पर भी विजय प्राप्त की है। इसी कारण आज से तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी, काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे काशी में मरने वाले को यम स्पर्श ना करे। तब बाबा काल भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले को यमराज दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा ये काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस जगह पर वो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था वो जगह आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस स्थान पर ब्रह्मा का कपाल छूटा था वो जगह आज के समय में वाराणसी स्थित कपाल मोचन तीर्थ है। बोलिए भगवान काल भैरव भगवान की जय। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।